जय श्री राम। हर हर महादेव। अंजनेय काव्य श्रृंखला के 29वें भाग में और मुद्रिका प्रकरण के 9वें अंक में मैं पुरुषोत्तम मिश्र आप सभी का अपने काव्य चैनल धर्मध्वजा में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले अंक की प्रस्तुति में हनुमान जी ने भगवती सीता को वह मुद्रिका दी जो उन्हें प्रभु श्री राम ने दिया था। हनुमान जी भगवती को मुद्रिका देकर उन्हें यह विश्वास दिलाने में सफल होते हैं कि वे श्री राम के दूत हैं और फिर हनुमान जी अपनी वाणी को भी राम देते हैं। उस मुद्रिका को पाकर भगवती सीता सहज हो जाती हैं। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती और वे पुनः हनुमान जी के साथ वार्तालाप करना प्रारंभ कर देती हैं। अब हम इस कथा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और प्रस्तुत अंक का श्री गणेश करते हैं। बूढ़त जल निधियान ज्यों किए पुनः आधान, त्यों मम प्राण उबारिहि दर्शन तब हनुमान। तब भगवती सीता ने कहा कि जैसे महासागर में डूबते हुए जहाज को अंतिम समय पर कोई आकर उद्धार कर ले, ठीक उसी तरह हे हनुमान, आज तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मेरे प्राणों का उद्धार हो गया। कहीं कपीस सिया सुकुमारी, नहीं कोई तब समान उपकारी, अंतहीन तम विगत प्रकाशा, आहत सकल हृदय प्रत्याशा, दारुण अघदल जह विन्यासा, को विधि करऊं सहज विश्वासा, जहाँ कुंठित सुर सूर्य मयंका, श्रवण करिहि कादर जेहि बंका, सूर सूर्य शशि सहित चराचर, कंपहि सकल घोर अघ आकर, सोई अघ आकर धरा कलंका, आयऊ तुम तह निपट निशंका, भयऊ विगत मन क्रम भ्रम आकर, रामदूत तुम नहीं निसाचर, लांघी सिंधु असार असंका, प्रविशहि दुर्जय दुर्गम लंका, बल विक्रम गुणशील निधाना, सब समर्थ तुम स्वयं प्रमाणा, सहज सरल सार्थक तब वाणी, ज्यों रस नाम में भवानी, गोपुर गमन अनंत महार्णव, तात किए सो कर्म असंभव, वा अज शक्र वा स्वयं मुरारी, वा सुपर्ण वा स्वयं पुरारी, नहीं आन यह सुयस प्रमाणा, तुम सुत विगत सकल अनुमाना, जेहि पर सकल करिहि विश्वासा, सो निर्भर कपिवर तब आशा। तो भगवती सीता हनुमान जी से कहती हैं कि तुम्हारे जैसा उपकार करने वाला कोई भी नहीं हो सकता, जो कार्य की क्लिष्टता अथवा उसकी असंभाव्यता की ओर तनिक भी दृष्टि नहीं रखकर परमार्थ की दृष्टि से उसका बोझ उठाते हैं और उसे संभव भी कर दिखाते हैं। हे हनुमान, मैं तो एक ऐसे अंधकार के जाल में फंसी हूं जहां प्रकाश का कण भी विद्यमान नहीं। समस्त शुभ आशाओं से मैं निराश हो चली थी। ऊपर से मैं मायावी और पापपूर्ण निशाचरों के बीच बहुत दुख भोग रही हूँ। ऐसे में सहज ही किसी का मैं विश्वास नहीं कर सकती और यही कारण है कि यह आभास होने के बाद भी कि तुम श्री राम के दूत हो, मैंने तुम पर अविश्वास किया। जहां सूर्य और चंद्रमा भी अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से नहीं दिखा पाते, जिस स्थान का नाम सुनकर ही बड़े बड़े वीर कुंठित हो जाते हैं, जिससे चराचर जगत थर्राता है, उस पृथ्वी के कलंक और अत्यंत ही दुर्गम और दुर्जय लंका में तुमने निशंक होकर प्रवेश किया है। यह परम आश्चर्य की बात है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम कोई निश्चर नहीं बल्कि श्री राम के दूत हो। अनंत महासागर को लांघकर इस लंक में प्रवेश करना बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम तो बल बुद्धि और शील के निधान हो और कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसे साधने में तुम समर्थ न हो। अपने बल के तुम स्वयं ही प्रमाण हो। साथ ही तुम्हारी वाणी भी अत्यंत ही सरल, सहज, सरस और सार्थक है और यूं लगता है जैसे भगवती सरस्वती साक्षात तुम्हारी जिह्वा पर निवास करती है। तुमने उस अनंत महासागर को गाय की खूर से ज्यादा महत्व नहीं दिया। यह एक असंभव घटना है क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र और गरुड़ के अतिरिक्त तुम ही हो जो यह कार्य कर सकता है। इसलिए तुम्हारे बल और पराक्रम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और तो और जिन पर समस्त संसार विश्वास करता है, भरोसा करता है, वह प्रभु श्री राम तुम पर विश्वास करते हैं। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। अतुलित बल शुभशील निधि, तुम कपिवर गुण ग्राम, बिनु परिछन नहीं भेजते, तुम मम महु श्री राम। तब भगवती कहती है कि हे हनुमान, तुम्हारा बल अतुलनीय है, तुम्हारा चरित्र उत्तम है
और तुम समस्त उत्तम गुणों से युक्त हो। ऐसे ही तुम्हें भगवान श्री राम ने मेरे पास तुम्हें नहीं भेज दिया होगा। तुम्हारे गुणों की परीक्षा उन्होंने अवश्य ही की होगी। तो दोस्तों, आंजनेय काव्य श्रृंखला की 29वीं कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कविता कैसी लगी, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से साझा करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होऊंगा अगले खंड के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।